आलोक मौर्य गलतियां हैं, तभी आज ज्योति मौर्य इतना अपमानित हो रही हैं और लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो प्रेम प्रसंग रचा रही हैं। अब अगर वो रचा भी रही हैं तो इसमें आलोक मौर्य की गलती है। अगर ज्योति मौर्य खुद का एफर्ट्स नहीं लगाती, अगर वो उनके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं होती, उस पोस्ट के काबिल वो नहीं होती, तो ज्योति मौर्य या फिर शादीशुदा भी नहीं होती, उनका विवाह आलोक मौर्य के साथ नहीं भी हुआ होता। अगर फिर भी अगर उनके अंदर काबिलियत था और तो वो ज़रूर एसडीएम बनती। और मुझे नहीं लगता कि ये उसमें आलोक मौर्य का कोई भी कुछ भी एफर्ट्स है, क्योंकि समाज को तो एक मुद्दा चाहिए होता है। फिर वो अपने ही परिवार में अपने ही बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, अपने ही बहन बेटियों को गलत कहते हैं, अपने ही बहन को शिक्षा से वंचित रखते हैं। संवैधानिक पद पर बैठी हुई एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रकरण आज तेजी से वायरल चल रहा है। आपको बता दूं कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर मैं बात करूं एसडीएम ज्योति मौर्य का, तो अपने प्रेमी मनीष के साथ जो प्रेम प्रसंग रचाती हैं, कहीं न कहीं मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति सिंह, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी बेबाकी से बयान देती हैं और अपनी आवाज़ को अच्छे तरीके से रखती हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य का जो प्रकरण चल रहा है, सही और गलत कौन है? जी, मुझे हमारे हिसाब से लगता है, क्योंकि हम लोग एक अपनी राय ही दे सकते हैं, इस पर किसी को जज नहीं कर सकते। तो मैं किसी को जज नहीं कर सकती कि कोई कौन गलत है कौन सही है। मुझे लगता है सब कहीं ना कहीं सबके कुछ न कुछ फॉल्ट रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न रहा है, तभी सब ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, एक टॉपिक बन रहे हैं। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये दोनों पक्ष में टॉपिक है, कहीं ना कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में कहीं ना कहीं टॉपिक है, जिस तरीके से दोनों अलग हुए हैं। तो अलग होने का कारण, टॉपिक का कारण क्या है? जी, अलग होने का कारण यही है कि तीनों के रास्ते अलग अलग हैं, तीनों की सोच अलग अलग है, तीनों की राय अलग अलग है। शायद इसलिए सोच अलग है, राय अलग है। कहीं अगर देखा जाए तो जिस पति के साथ 13 साल व्यतीत करती हैं, तो आज ये प्रकरण कहाँ से पैदा होता है कि मैं दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग रचाऊँ और बच्चे और प्रेमी पति समाज तमाम लोगों को छोड़ करके उनके बीच में मैं रहना पसंद करूँ? जी, मुझे लगता है कि एक पोस्ट परिवार समाज मुझे जिस हिसाब से मेरे नज़रिए से ये है कि अगर समाज है, परिवार है, तो अगर वहाँ पे उनका पति है, अगर उस हिसाब से उनको नहीं रखते हैं या फिर उनका ख्याल नहीं रखते हैं या फिर उनके साथ नहीं बनता एक दूसरे की राय और सहमति से वो सहमत नहीं है, तो फिर वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद नहीं करते, तो फिर जाहिर सी बात है कि दोनों अलग हो जा सकते हैं। अलग हो जाए ये चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बड़े ठीक है। पर अगर अलग होना ही चाहते हैं तो डिवोर्स लेना चाहिए। डिवोर्स अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी जो छोटी छोटी जुड़वा जो बेटियां हैं, हंसी और खुशी, इस मामले में कहीं ना कहीं वो भी घसीटा जा रहा है उनको भी, और उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। क्या कहेंगे उनको? जी, मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी तबाह नहीं हो रही है, समाज का नज़रिया है। समाज को तो एक मुद्दा चाहिए होता है, फिर वो अपने ही परिवार में अपने ही बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, अपने ही बहन बेटियों को गलत कहते हैं, अपने ही बहन को शिक्षा से वंचित रखते हैं। तो ये समाज को ऐसा अपने नज़रियों को बदलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी महिला की कोई गलती है या फॉल्ट है, अगर वो चीज़ समाज में आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे महिला समुदाय को जज करेंगे या फिर पूरी महिलाओं को अपने देश की सभी बेटियों को आप इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि सारी बेटियां ही ऐसा ही करेंगी शिक्षित होकर एक पोस्ट पर जाने के बाद। तो हमें लगता है कि समाज को कुछ अपने नज़रिए में चेंज लाना चाहिए। समाज को अपने नज़रिए में चेंज लाना चाहिए, या ये आपकी 100% ये बात आपकी सही है। पर कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आलोक मौर्य अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को लगातार पढ़ाते हैं, पैसा कर्जा लेते हैं, तमाम ऐसे सुनने में आया है। आलोक मौर्य जी ने खुद बयां की है ये सारी बातें सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वो पढ़ा लिखा कर वो एक पत्नी को एसडीएम बना देते हैं, तो क्या उनकी गलती रही थी कि उनको नहीं पढ़ाना चाहिए था, या उनके पीछे पैसा नहीं लगाना चाहिए था, या उनको छूट नहीं देना चाहिए था?
जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ज्योति मौर्य खुद का एफर्ट्स नहीं लगाती, अगर वो उनके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं होती, उस पोस्ट के काबिल वो नहीं होती, तो ज्योति मौर्य या फिर शादीशुदा भी नहीं होती, उनका विवाह आलोक मौर्य के साथ नहीं भी हुआ होता। अगर फिर भी अगर उनके अंदर काबिलियत था और तो वो ज़रूर एसडीएम बनती। और मुझे नहीं लगता कि उसमें आलोक मौर्य का कोई भी कुछ भी एफर्ट्स है, क्योंकि वो अपने जो भी हैं अपने काबिलियत पे हैं और अपने दम पर है। मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई कितना भी मेहनत, मुझे लगता है कि अगर कोई कितना भी पैसे लगाता है अपनी बहन बेटियों पे, अगर उनकी बहन बेटियाँ अगर उस काबिल नहीं है, अगर वो नहीं अपना शिक्षित नहीं है, अगर फिर खुद उस काबिल नहीं है, तो मुझे लगता है कि नहीं लगता कि वो कितना भी पैसे लगाने पर या बहुत कुछ करने पर वो कुछ कर पाएंगी, तो मुझे नहीं लगता। फिलहाल वो पैसे खर्चे करते हैं, उसके बाद जो है कि वो पढ़ाई करती हैं, उनकी मानसिकता भी काफ़ी अच्छी रही होगी, शिक्षा भी काफ़ी अच्छी थी, पढ़ लिख कर वो काफ़ी अच्छे संवैधानिक पद पर बैठ जाती हैं, एसडीएम बन जाती हैं। तो कहीं देखा अगर जाए तो एसडीएम बनने के बाद क्या वो प्रेम प्रसंग रचाएंगे एक पति को छोड़ करके? जी, मुझे नहीं लगता कि वो प्रेम प्रसंग रचा रही हैं। अब अगर वो रचा भी रही हैं तो इसमें आलोक मौर्य की गलती। आलोक मौर्य को जबकि देखा जाए तो मौजूदा वक्त पे वो उनकी पति हैं और वो उनकी पत्नी हैं, तो मुझे लगता है उन दोनों पति पत्नी को ऐसा मौका ही नहीं, ऐसा वक्त ही नहीं, ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करना चाहिए कि उन्हें किसी अदर इंसान के अफेयर में होना पड़े या फिर जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की गलती है। अगर वो एक सही तरीके से पति का धर्म निभाते और ज्योति मौर्य को समझते या उन्हें सपोर्ट करते, साथ लेकर चलते, तो शायद ऐसा आज इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। और रही बात 13 साल तक जब वो अपने पति धर्म में थे, निभाते रहे, तब तक ये मुद्दा नहीं आया, तब तक उनका परिवार ठीक ठाक चल रहा था। अभी लग रहा है कि मौजूदा समय में वो लोग कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की कुछ गलतियां हैं, तभी आज ज्योति मौर्य इतना अपमानित हो रही हैं और लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल अगर कहते हैं कि गलती जिसकी होती है टारगेट उसे किया जाता है, तो आलोक मौर्य की शायद कोई गलती नहीं है, इसीलिए उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है। आलोक मौर्य खुद मीडिया के सामने आते हैं, बयानबाजी करते हैं, तमाम ऐसी प्रूफ हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया के सामने रखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। तो एसडीएम ज्योति मौर्य को भी आना चाहिए कहीं ना कहीं, अगर उनमें कुछ छिपा हुआ है, कुछ राज है, कुछ बातें हैं जो मीडिया से कह सकती हैं, क्योंकि उनका खुलासा हो चुका है। तो इस पर क्या कहेंगे, एसडीएम साहिबा गलत हैं या सही हैं? जी, मुझे लगता है कि आलोक मौर्य जिस हिसाब से मीडिया के सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें उनका क्या मकसद है, वो क्या जताना क्या चाहते हैं समाज के सामने, खुद को प्रूव क्या करना चाहते हैं। ये उनका अपना खुद का उनकी अपनी मेंटेलिटी है, तो उसको फिर क्या ही कह सकता है। अगर इतना ही अगर उनको खुद को मतलब ये दिखाना है कि मैं बहुत मासूम हूँ, मैंने बहुत बड़ा महान कार्य किया है, एक पति में हो गया, तो इसका मतलब सारा क्रेडिट एक पति को मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं एसडीएम ज्योति मौर्य का पति हूँ, इसलिए मुझे सारा क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये आलोक मौर्य की ऐसी थॉट्स रही होंगी शायद। फिलहाल आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे तहसीलों में ऐसे एसडीएम, डीएम, मजिस्ट्रेट ऐसे तमाम लोग बैठते होंगे जो अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को ले जा करके उनके पास जाते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं मिल जाए तो हम उनसे थोड़ा बातचीत कर लें, वो भी इज्जत से। पर यहाँ एसडीएम साहिबा का नाम कोई इज्जत से क्या कहते हैं ना, गाली देकर उनका नाम लिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, जो गाली दे रहे हैं उन्हें शायद दूसरे पहलू को बिना देखे, बिना समझे और बिना उस सच्चाई के तक गए बगैर उनको। फिलहाल एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण में हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी प्रीति सिंह, जो फिलहाल सोशल मीडिया पे काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और काफ़ी बयानबाजी करती हैं। फिलहाल इनका कहना है कि एसडीएम साहिबा कहीं ना कहीं, अगर एसडीएम ज्योति मौर्य जी हैं वो सही है, अगर गलती रही है तो आलोक मौर्य जी की। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।